नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी ने आकाश आनंद को एक नेक सलाह दी है और इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि आकाश आनंद और मायावती जी के बीच एक मीटिंग हुई है जिसमें पर्सनली कहा जा रहा है कि मायावती जी ने आकाश आनंद को कुछ बातें समझाई हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि मायावती जी ने हाल ही में अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को पद से हटा दिया था। वो नेशनल कोऑर्डिनेटर भी थे। नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती जी के उत्तराधिकारी के पद से आकाश आनंद को हाल ही में हटा दिया गया था। उसके बाद कई सारे सवाल मायावती जी के फैसलों को लेकर खड़े हुए, यहां तक कि आकाश आनंद ने भी ट्वीट किया। दोस्तों, जहां एक तरफ कुछ लोग मायावती जी के फैसलों पर सवाल खड़े कर रहे थे, तो वहीं आकाश आनंद ने आकर सारा जो विवाद था उस पर पूर्ण विराम लगा दिया। कई लोग कह रहे थे आकाश आनंद अब बगावत कर देंगे, वो बसपा में नहीं रहेंगे। तमाम तरह की दोस्तों बातें चल रही थी कि आकाश आनंद नाराज़ हैं, खफा हैं। लेकिन दोस्तों, आकाश आनंद ने ट्वीट करके ये बता दिया है कि वो अंतिम सांस तक बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते रहेंगे और मायावती जी का जो फैसला है, जो आदेश है, वो सर माथे पर है। तो दोस्तों, आज की खबर क्या है? आज की खबर ये है कि मायावती जी और आकाश आनंद में एक मीटिंग हुई है जिसमें मायावती जी ने आकाश आनंद को समझा दिया है और माना जा रहा है कि जल्द ही आकाश आनंद चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को क्यों हटाया। ये ऐसा सवाल है जो सियासी गलियारे में खास तौर पर बसपा काडर के लिए हैरानी का सबब बना हुआ है। राजनीति के जानकार इसे मायावती जी की सधी हुई सियासी चाल करार दे रहे हैं। तो दोस्तों, तीन प्रमुख कारण सामने आ रहे हैं। अपने भतीजे आकाश आनंद को मायावती जी ने क्यों हटाया, इसको लेकर तीन प्रमुख कारण सामने आ रहे हैं। पहला कारण बताया जा रहा है परिवारवाद। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, परिवारवाद मायावती जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही हैं। जब उनके भाई आनंद के ऊपर सवाल खड़े हुए कि मायावती जी ने अपने भाई को अपनी पार्टी में शामिल किया है, तो मायावती जी ने अपने भाई को भी पार्टी से हटाया। मायावती ने आकाश आनंद पर कार्रवाई कर अपने काडर को नया संदेश दे दिया है। मायावती हमेशा कहती हैं कि बसपा काडर आधारित पार्टी है, बहुजन हित उनका सर्वोपरि मिशन है। साथ ही वह विपक्षी दलों पर परिवारवाद को लेकर भी हमलावर रही हैं। पार्टी के पुराने निष्ठावान इसे मायावती का बसपा में परिवारवाद ना पनपने देने और इसे लेकर विरोधी दलों के आरोपों से बचने की कवायद मान रहे हैं। दरअसल मायावती ऐसा कर अपने काडर को संदेश देना चाहती हैं कि पार्टी कांशीराम और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत पर ही चल रही है, ना कि अन्य दलों जैसी परिवार को बढ़ाने की मंशा पर। तो दोस्तों, मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया है, जो कार्रवाई की है मायावती जी ने आकाश आनंद के खिलाफ वो सही मानी जा रही है। कहा जा रहा है अब कोई भी मायावती जी पर उंगली नहीं उठा पाएगा। दोस्तों, आकाश आनंद के हटाए जाने के पीछे एक प्रमुख कारण ये भी सामने आ रहा है कि वो बीजेपी पर कड़वे बोल रहे थे, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, असंवैधानिक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया और मायावती जी ऐसे नेताओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि मायावती जी ने पहली बार ऐसी कार्रवाई की है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। कहा जा रहा है कि करीब 6 साल पहले मायावती ने बुलंदशहर के रहने वाले जाटो समाज के जयप्रकाश सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ, या यूं कहिए कि सोनिया गांधी के विदेशी होने पर तीखी प्रतिकूल प्रतिक्रिया दी थी। इसके चलते मायावती जी ने जयप्रकाश के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया था। उसकी मां विदेश की है, उसका खून विदेशी है। वो मैं दावे के साथ कहता हूं, भारत की राजनीति में राहुल गांधी कभी सफल नहीं हो। तो चाहे वो बीजेपी के खिलाफ टिप्पणी हो, चाहे कांग्रेस के खिलाफ टिप्पणी हो, मायावती जी ऐसा दोस्तों कभी बर्दाश्त नहीं करती हैं और ये ऐसी शुचिता किसी और पार्टी में नजर नहीं आती। आप देखिए बीजेपी कांग्रेस में क्या चल रहा है, कौन क्या बोलता है, किसी के खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन मायावती जी की पार्टी में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी चल रही है। यहां अगर आपने गलत बोला तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और अच्छा किया तो पीठ भी थपथपाई जाएगी। दोस्तों, तीसरा प्रमुख कारण जो तमाम पत्रकार लोग चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि आकाश का जो बढ़ता कद है मायावती जी की छवि पर आंच ना पहुंचा दे। कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों जो टिप्पणी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो ये कारण है
भी कहीं ना कहीं एक सामने आ रहा है। क्या वाकई मायावती जी के सामने आकाश आनंद का कद ज्यादा बढ़ रहा था? दोस्तों ये बात तो सच है कि आकाश लगातार राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर टीवी चैनलों पर वो इंटरव्यू दे रहे थे, इससे उनकी छवि भी निखर रही थी। लेकिन कहा जा रहा है कि इसे लेकर बसपा नेतृत्व नाराज था। दोस्तों आपने देखा होगा कई सारे टीवी चैनलों पर मुखरता से, बेबाकी से आकाश आनंद ने अपनी बात रखी थी, और ये एक प्रमुख कारण है, इसलिए भी आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई की बात सामने आ रही है। दोस्तों बड़ा सवाल यह भी है, क्या आकाश का बढ़ता कद मायावती जी की छवि पर छाया डाल सकता है? आपको क्या लगता है, क्या ऐसा है? दोस्तों इसमें कोई संदेह नहीं कि मायावती जी फिर से आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बना दें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि उन्हें अभी अपरिपक्व बताया गया था। कब मायावती जी ने उन्हें परिपक्व बता दें, ये हम और आप नहीं कह सकते। ये पार्टी जब चाहे फैसला ले सकती है। तो दोस्तों आकाश आनंद की जल्द ही कहा जा रहा है जनसभाओं में वापसी होगी, रैली भी करेंगे। इस बीच मायावती जी की उनसे मुलाकात भी हुई है कहा जा रहा है, और दो बड़ी बातें सामने आई हैं। ये देखिए दोस्तों, एक बड़ी खबर मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। ये खबर जनसत्ता की है। उत्तर प्रदेश, मायावती की तरह लिखा भाषण पढ़ेंगे आकाश। तो दोस्तों मायावती जी की तरह भी आकाश आनंद लिखा हुआ भाषण पढ़ेंगे, वार्ता में पढ़कर बोलेंगे। याद करिए 90 की दशक की बात है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने उस वक्त अपनी शिष्या मायावती को एक सलाह दी थी। उन्होंने मायावती से कहा था वो पहले अपने भाषण को लिखें, उसके बाद उसे मंच से पढ़ें। ऐसा करने से गलती की संभावना कम हो जाती है। कांशीराम की इस सलाह को दोस्तों मायावती जी ने माना, और आप देखते होंगे मायावती जी जब वार्ता करती हैं, प्रेस वार्ता करती हैं या मंच से संबोधन देती हैं, तो वो पढ़कर बोलती हैं दोस्तों। तो दोस्तों आकाश और मायावती में जो मुलाकात की बात सामने आ रही, कहा जा रहा है इसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई है। मायावती जी ने कांशीराम की उस बात को याद दिलाया है कि आकाश अब तुम्हें भी लिखकर पढ़ना पड़ेगा। ये नेक सलाह दी है दोस्तों मायावती जी ने आकाश आनंद को। तो मायावती जी ने अपने भतीजे को कांशीराम जी की वो बात याद दिला दी है कि उन्होंने मुझे ये सलाह दी थी, मैंने मानी थी, और मैं तुम्हें ये सलाह दे रही हूँ, तुम्हें भी इसे मानना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि अब जल्द ही आकाश आनंद चुनावी रैलियों में नजर आएंगे? और अगर वो लिखकर भाषण पढ़ेंगे तो फिर कैसा रहेगा? क्या नेताओं को लिखकर भाषण पढ़ना चाहिए? वैसे दोस्तों आपको बता दूं, आकाश आनंद अपना ज्यादातर भाषण लिखकर ही बोलते हैं, और कहा तो ये भी जा रहा है कि वो भी लिखा हुआ ही भाषण था, वो भी लिखकर ही बोला गया था। बड़ा सवाल ये भी है कि आकाश आनंद जी के लिए वो जो स्पीच थी किसने तैयार की थी? क्योंकि अगर लिखकर बोल रहे थे तो आकाश आनंद जी से ज्यादा कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो लेखक है जिसने स्पीच तैयार की। तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? हालांकि दोस्तों मायावती जी ने आकाश आनंद को यह कहकर अपने पद से हटाया है कि वो भी परिपक्व नहीं है, लेकिन उनके समर्थक कह रहे हैं कि मायावती जी एक बार फिर से सोचिए, आकाश आनंद जी को फिर से पार्टी में लाइए, वही पद दीजिए। लेकिन दोस्तों मायावती जी ने अब फैसला ले लिया है तो ले लिया है, और मायावती जी का फैसला दोस्तों अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत ही सोच समझ कर वो फैसला लेती हैं। लेकिन एक गलती की वजह से, एक गलती जिसे लोग कह रहे हैं गलती, वो दरअसल वो कारण नहीं है दोस्तों, बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, और आपको हमने 3 कारण भी बताए। हो सकता है और भी कारण हो, लेकिन 3 कारण जिसको लेकर चर्चा हो रही है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि मायावती जी ने इसलिए आकाश आनंद को हटाया, परिवारवाद की वजह से, या जिस तरीके से वो ऐसे शब्दों का चयन कर रहे थे, और कहा जा रहा है उनकी छवि बहुत लगातार बढ़ रही थी। हालांकि दोस्तों ये सही है, और मायावती जी को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी कि आकाश आनंद निखरें, तो मायावती जी को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आकाश आनंद से मायावती जी को कोई दिक्कत होती तो वो अपना उत्तराधिकारी उन्हें नहीं बनाती। दोस्तों मायावती जी ने जो फैसला लिया है अब वही जाने, माया ही जाने। और कहा जाता है कि मायावती जी के दिल में क्या है, मन में क्या है, ये समझना कहना दोस्तों बहुत मुश्किल है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही।
तो जिस तरीके से मायावती जी ने मुलाकात की है आकाश आनंद जी से, जिस तरीके से सलाह दे रहे हैं कि आप पढ़कर भाषण दीजिए, दोस्तों ये सलाह कैसी लगी? क्या आकाश आनंद को पढ़कर अपना भाषण देना चाहिए? इसको लेकर दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।